नमस्कार, मैं प्रदीप राज डुगडुगी डिजिटल खबर में आपका स्वागत है। आइए लिए चलते हैं आपको खबरों की दुनिया में। खबरों की दुनिया में जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर कर दें। कतरास राहुल चौक से कोयला चोरों ने पत्रकार का अपहरण करने का प्रयास किया। इस दौरान अपहरणकर्ताओं ने पत्रकार से मारपीट कर उसके वाहन को लाठी डंडे से मारकर क्षतिग्रस्त कर दिया। राजगंज के अवैध कोयला कारोबारियों का हौसला इतना बुलंद हो गया है कि अब वे पत्रकारों को भी अपना निशाना बना रहे हैं। ताजा मामला कतरास के राहुल चौक का है, जहां राजगंज के अवैध कोयला कारोबारी उज्जवल कुमार दे सहित 3 लोगों ने स्टार सिटी न्यूज के पत्रकार निकेश पांडे पर जानलेवा हमला किया। हमलावर पत्रकार को अपनी गाड़ी में खींच कर ले जाना चाहते थे, लेकिन स्थानीय लोगों के हस्तक्षेप से वे फरार होने में कामयाब हो गए। घटना में बताया जा रहा है कि उज्जवल कुमार दे और उसके साथियों ने एक 4 व्हीलर गाड़ी से पत्रकार का पीछा किया और राहुल चौक पर उन्हें घेर लिया। हमलावरों ने पत्रकार की गाड़ी पर डंडे से हमला कर उसे क्षतिग्रस्त कर दिया। हमलावर पत्रकार को गाड़ी से खींच कर ले जाना चाहते थे। घटना के दौरान पत्रकार निकेश पांडे की चीख पुकार सुनकर स्थानीय लोग घटनास्थल पर जुट गए। लोगों ने साहस दिखाते हुए किसी तरह पत्रकार को अपराधियों के चुंगल से छुड़ाया। इस दौरान वहां अफरा तफरी मच गई। स्थानीय लोगों के हस्तक्षेप के कारण वे असफल रहे। हमलावर अपनी गाड़ी संख्या JS10 BD 9853 से फरार हो गए। घटना की सूचना कतरास और राजगंज थाने को दे दी गई। इतना ही नहीं, घटना के बाद भी अपराधियों का दुस्साहस कम नहीं हुआ। पत्रकार निकेश पांडे को फोन पर धमकी देते हुए कहा गया कि अगर थाने में शिकायत की तो इसके गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। इस घटना से क्षेत्र के पत्रकारों में रोष है। उनका कहना है कि अवैध कोयला कारोबारी पत्रकारों की आवाज दबाना चाहते हैं। उन्होंने पुलिस से कठोर कार्रवाई की मांग की है और 24 घंटे के अंदर आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग किया है। इधर कतरास थाने के प्रभारी ने बताया कि मामले की जांच शुरू कर दी गई है। अपराधियों की पहचान के लिए CCTV फुटेज खंगाली जा रही है। पुलिस का दावा है कि दोषियों को जल्द गिरफ्तार कर सख्त कार्रवाई की जाएगी। बताते चले कि इस घटना ने धनबाद के पत्रकारों की सुरक्षा पर सवाल खड़ा कर दिया है। पत्रकारों ने जिला प्रशासन और पुलिस से अपील की है कि वे उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करें और कोयला चोरों के खिलाफ सख्त कदम उठाएं। यह घटना पत्रकारों की सुरक्षा के प्रति प्रशासन की लापरवाही को उजागर करती है। जब पत्रकार जो समाज की सच्चाई को सामने लाने का काम करते हैं स्वयं सुरक्षित नहीं है, तो यह लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के लिए गंभीर खतरा है। अब देखना यह है कि प्रशासन इस घटना को कितनी गंभीरता से लेता है और दोषियों को कब तक सलाखों के पीछे पहुंचाता है। सबसे आश्चर्य की बात तो यह है कि इतनी बड़ी घटना धनबाद में घट गई और इसकी कोई खबर किसी भी अखबार में नहीं छपी है। किसी अखबार में इसका समाचार नहीं छपना यह बताने के लिए काफी है कि इस धंधे में लिप्त टॉप के पत्रकारों का समूह, जो पत्रकारों की राजनीति भी करते हैं, वे सक्रिय हो उठे हैं और मामले को दबाने का हर संभव प्रयास कर रहे हैं। हो सकता है कि यह मामला दब जाए और पुलिस इस पर कुछ करने से बचे, क्योंकि मामला हाई फाई कोई बनाना नहीं चाहेगा, न पुलिस, न तथाकथित पत्रकार और न ही जिसके ऊपर यह हमला हुआ है। पत्रकारों के ऊपर हो रहा है और लगातार पत्रकार संगठन झारखंड सरकार से पत्रकार सुरक्षा कानून लागू करने की मांग कर रही है, जो कि झारखंड सरकार के द्वारा नहीं दिया जा रहा, जबकि हमारे निकटवर्ती राज्यों में पत्रकार सुरक्षा कानून लागू है, पत्रकार बीमा योजना लागू है, पत्रकार आवास योजना लागू है। झारखंड का पत्रकार इतने दुर्बल क्यों है? पत्रकारों को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है। इसलिए हम झारखंड सरकार से मांग करते हैं कि झारखंड में पत्रकार सुरक्षा कानून लागू किया जाए और जिस तरह से पुलिस के ऊपर बाघमारा में हमला हुआ, अपराधी को कमर में रस्सा बांध कर घुमाया गया, उसी तरह पत्रकार के ऊपर भी हमला करने वाला अपराधी को प्रशासन से मांग करते ही कमर में रस्सा बांध करके और रोड में परेड कराया जाए, तभी उन कोयला माफियाओं का हौसला टूटेगा और पत्रकारों पर हमला किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कल हमारे क्लब के एक सदस्य कर उसके अपहरण का प्रयास किया गया, जान मारने का प्रयास किया गया और पब्लिक के कारण उनकी जान बच गई, जिसकी लिखित शिकायत हम लोगों ने कतरास थाना को दिया है। कतरास थाना में अभी तक कार्रवाई के नाम पर शून्य है, जिसका आज हम लोगों ने बैठक करके विरोध जताया, काला बिल्ला लगाया है और हम ये आपके माध्यम से चेतावनी देना चाहते हैं जिला प्रशासन को कि अगर जल्दी आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हुई तो हम लोग धरना प्रदर्शन करने को विवश होंगे। कोयला तस्कर हैं, राजगंज में चलाते हैं, जिन्हें संभवतः पुलिस की भी संरक्षण प्राप्त है, जिनके कारण इतना दुस्साहस का परिचय दिया गया।
कोयला चोरों का मनोबल बढ़ा हुआ है। इसका ताजा उदाहरण जो है मधुबन में जो घटना घटा है, जिससे डीएसपी घायल हुआ है। इससे अगर पुलिस सबक नहीं लेती है तो ये दुर्भाग्य का बात है। और कल के जो घटना है, निकेश पांडे को बुला के घेर के चारों तरफ से उठा के ले जा रहा था, वो काफी निंदनीय है। पुलिस को इससे पहले हमला हो चुका है, अब पत्रकारों की बारी है। अब देखना है कि पुलिस प्रशासन इस मामले में क्या करती है। अगर पुलिस प्रशासन से हम लोगों को संतोषजनक कार्रवाई नहीं हुआ तो हम चरणबद्ध आंदोलन करेंगे, भूख हड़ताल पर जाएंगे, सड़कों पर उतरेंगे। प्रशासन को ये बताना चाहते हैं कि आप भी, आपका समय है, आप मधुबन की घटना से चेतें और प्रशासन का जिम्मेवारी है कि पत्रकारों को सुरक्षा देना। अगर प्रशासन इसमें विफल होती है तो हम पत्रकार एकत्रित होकर संगठन के साथ लड़ाई लड़ेंगे और जिसमें प्रशासन का जो भी हमको कार्रवाई करना होगा, हम प्रशासन के विरुद्ध जाएंगे और कोयला तस्करों को ईंट से ईंट बजाने का काम हम पत्रकार साथी करेंगे। डीबीसी प्रबंधन द्वारा अपने आवासों में स्मार्ट मीटर लगाने और उसी के आधार पर कर्मचारियों से बिल काटने का विरोध तेज हो गया है। डीबीसी श्रमिक यूनियन मैथन शाखा ने गुरुवार को मैथन परियोजना प्रमुख अंजनी कुमार दुबे से मिलकर कार्यपालक निदेशक के नाम ज्ञापन सौंपा। उन्होंने कहा कि प्रबंधन पहले कंपनी के आवासों को स्मार्ट बनाए, इसके बाद स्मार्ट मीटर लगाए। यूनियन प्रतिनिधियों ने बताया कि यह ज्ञापन सभी परियोजनाओं में दिया गया है। उन्होंने कहा कि डीबीसी प्रबंधन ने बिना यूनियन से चर्चा किए ही कंपनी के आवासों में स्मार्ट मीटर लगाने का आदेश जारी कर दिया। उसी समय से यूनियन इसका विरोध कर रही है और कई बार प्रबंधन से इस मुद्दे पर वार्ता भी हुई है, लेकिन कुछ परिणाम नहीं निकला। अंत में यूनियन ने डिप्टी चीफ लेबर कमिश्नर कोलकाता में शिकायत दर्ज कराई है। यूनियन नेताओं ने कहा कि डिप्टी चीफ लेबर कमिश्नर ने डीबीसी प्रबंधन को निर्देश दिया कि यूनियन से बातचीत कर समस्या का समाधान करें, लेकिन प्रबंधन लेबर डिपार्टमेंट के निर्देश को भी नजरअंदाज कर स्मार्ट मीटर बिल काटना शुरू कर दिया। यूनियन की मांग है कि पहले डीबीसी आवास को स्मार्ट बनाए, तब प्रति यूनिट बिजली दर, बिजली में यूनिट की छूट आदि की बात कर लागू की जाए। यूनियन नेताओं ने कहा कि यदि प्रबंधन इन सभी मांगों को नहीं मानता है तो परियोजना में बड़ा आंदोलन किया जाएगा। तो ये थी अब तक की खबरें। आप देख रहे थे डुगडुगी डिजिटल खबर। अब मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।